नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन दोस्तों कवर करेंगे बायोलॉजी के टॉप 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये वीडियो दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भोजन में लार मिलने के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। भोजन में लार मिलने के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। बोलस, काइम, काइल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भोजन में लार मिलने के बाद भोजन को बोलस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है। 5, 6, 6.8 या 7। लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान होता है दोस्तों 7.8। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लार की प्रकृति कैसी होती है। अम्लीय, क्षारीय, हल्का अम्लीय या हल्का क्षारीय। कैसी होती है दोस्तों लार की प्रकृति। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का अम्लीय। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम, टाइलिन या एमाइलेज या ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम और टाइलिन दोनों इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लार में कौन सा आयन होता है। Na या K, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। लार में कौन सा आयन होता है। तो फिफ्थ का दोस्तों सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है। नेक्स्ट, एमाइलेज या टाइलिन का कार्य होता है कीटाणुओं को मारना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। एमाइलेज या टाइलिन का कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ऑप्शन नंबर 6 का यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अंग में भोजन का पाचन नहीं होता है। किस अंग में भोजन का पाचन नहीं होता। छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली या इनमें से कोई नहीं। किस अंग में भोजन का पाचन नहीं होता है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ग्रास नली। ग्रास नली में दोस्तों भोजन का पाचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रकृति दोस्तों होती है यहाँ पे अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5 या 3 या इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1.5 से 2.5। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पेप्सिनोजन को सक्रिय स्थिति में लाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोरेनिन या इनमें से कोई नहीं। पेप्सिनोजन को सक्रिय स्थिति में लाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है।
सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पेप्सिनोजन किस रूप में सक्रिय होता है? पेप्सिन, रेनिन, कैसिन या इनमें से कोई नहीं? पेप्सिनोजन किस रूप में सक्रिय होता है? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिनोजन पेप्सिन के रूप में सक्रिय होता है। अगला प्रश्न, प्रोरेनिन प्रोएंजाइम को सक्रिय स्थिति में लाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेप्सिनोजन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोरेनिन किस रूप में सक्रिय होता है? पेप्सिन, रेनिन या कैसिन? प्रोरेनिन किस रूप में सक्रिय होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेनिन के रूप में सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर बी, 13वें का ऑप्शन नंबर सी बी राइट हो जाएगा दोस्तों। आमाशय में भोजन को किस नाम से जाना जाता है? आमाशय में भोजन को किस नाम से जाना जाता है? बोलस, अम्लीय काइम, काइल या इनमें से कोई नहीं? 14वें का दोस्तों आंसर करें। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उन सभी का सही है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय काइम। ऑप्शन नंबर बी राइट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, टोपोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दांतों का अंदरूनी भाग को किस नाम से जाना जाता है? दांतों के अंदरूनी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इनेमल, डेंटाइन, सीमेंटम या इनमें से कोई नहीं? दांतों का अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डेंटाइन। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हमारे दांतों को खून व लसिका कौन प्रदान करता है? पल्प कैविटी, बकल कैविटी, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? हमारे दांतों को खून व लसिका कौन प्रदान करता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, पल्प कैविटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनेमल का स्त्रावरण किस कोशिका द्वारा किया जाता है? अमीनोब्लास्ट द्वारा, ओडोंटोब्लास्ट द्वारा, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इनेमल का स्त्रावण किस कोशिका द्वारा किया जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमीनोब्लास्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 18वें का। नेक्स्ट, डेंटाइन का स्त्रावण किस कोशिका द्वारा किया जाता है? डेंटाइन का स्त्रावण किस कोशिका द्वारा किया जाता है? सही आंसर रहेगा यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? डेंटाइन, इनेमल, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इनेमल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांत किस प्रकार के ऊतक है? जीवित ऊतक, मृत ऊतक या विभेदजतक ऊतक या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, जीवित ऊतक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मनुष्य के दांतों को मसूड़ों से कौन जोड़ता है? मनुष्य के दांतों को मसूड़ों से कौन जोड़ता है? इनेमल, डेंटाइन, सीमेंटम या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, सीमेंटम। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के दांतों को मसूड़ों से कौन जोड़ता है? सीमेंटम। अगला प्रश्न है, बच्चों में
कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? कृतनक, रदनक, चौर्णक, अग्रचौर्णक। ये दोस्तों 4 प्रकार के दांत होते हैं। कर्तनक, रदनक, चौर्णक और अग्रचौर्णक, ये 4 प्रकार के मनुष्य में दांत पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अग्रचौर्णक। ये दांत दोस्तों बच्चों में अनुपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? माइक्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, इम्यूनोसाइट्स या ओस्टियोसाइट्स। एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इम्यूनोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, वेरियोलॉजी। किस नाम से जाना जाता है जीवाणुओं के अध्ययन को? सही आंसर रहेगा यहाँ पे और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, यकृत का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? यकृत का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ओस्टियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, साइकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। यकृत का अध्ययन। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिपेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्लूकागॉन हार्मोन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ग्लूकागॉन हार्मोन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कोशिका द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना या बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना या बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस या लिपोलाइसिस या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिका के निर्माण को किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कोशिका के निर्माण को किस नाम से जाना जाता है? हीमोपोएसिस, हीमोलाइसिस या लिपोलाइसिस या इनमें से कोई नहीं। लाल रक्त कोशिका के निर्माण को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीमोपोएसिस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पित्त का संग्रहण किसमें किया जाता है? पित्त का संग्रहण किसमें किया जाता है? अग्नाशय में, यकृत में, पित्ताशय में या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के शरीर में पित्त का संग्रहण किसमें किया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में। पित्ताशय में दोस्तों मनुष्य के पित्त का संग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पित्ताशय में संग्रहित पित्त में वर्णक कितने होते हैं? 1, 2, 3 या 4। पित्ताशय में संग्रहित पित्त में वर्णक कितने होते हैं? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2। पित्ताशय में संग्रहित पित्त में वर्णक कितने होते हैं? तो 2 दोस्तों वर्णक होते हैं। नेक्स्ट, पित्त में कौन सा वर्णक होता है? बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। पित्त में कौन सा वर्णक होता है? तो वही प्रश्न था तो दोस्तों, पित्त में कितने वर्णक होते हैं? तो 2। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 वर्णक कौन कौन से होते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये 2 दोस्तों पित्त में वर्णक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मृत लाल रक्त कोशिका का रंग कैसा होता है? मृत लाल रक्त कोशिका का
रंग कैसा होता है? आरबीसी का रंग कैसा होता है? मृत का पीला, लाल, हरा रंग या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, पीला। मृत लाल रक्त कोशिकाओं का रंग पीला होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हमेशा कितने मिलीलीटर पित्त का स्त्रावण होता है? 200 ml का, 400 ml, 700 ml या 1000 ml? मनुष्य के शरीर में हमेशा कितने मिलीलीटर पित्त का स्त्रावण होता है? क्वेश्चन नंबर 34 में आप दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 700 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मृत लाल रक्त कोशिका का भक्षण किसके द्वारा किया जाता है? अल्फा कोशिका द्वारा, प्लीहा द्वारा, कुफर कोशिका द्वारा या इनमें से कोई नहीं? मृत लाल रक्त कोशिका का भक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुफर कोशिका द्वारा। कुफर कोशिका द्वारा दोस्तों मृत लाल रक्त कोशिका का भक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यकृत में पित्त व मृत लाल रक्त कोशिका ज़्यादा एकत्रित होने पर कौन सा रोग होता है? पीलिया, चेचक, हैजा या इनमें से कोई नहीं? यकृत में पित्त व मृत लाल रक्त कोशिका ज़्यादा एकत्रित होने पर कौन सा रोग हो जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे पीलिया। पीलिया रोग दोस्तों हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 या 7.8 या 8, ये इनमें से कोई नहीं? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7.4 पीएच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, RH कारक की खोज कौन से जंतु पर की गई थी? RH कारक की खोज कौन से जंतु पर की गई थी? लंगूर पर, चिंपांजी पर, रिसस बंदर पर या इनमें से कोई नहीं? ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RH कारक की खोज कौन से जंतु पर की गई थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रिसस बंदर पर RH कारक की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, WBC, माइकोप्लाज्मा या इनमें से कोई नहीं? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी 39 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से शरीर में रक्त का संग्रहण होता है? अस्थि मज्जा में, हृदय में, प्लीहा में या यकृत में? शरीर में रक्त का संग्रहण होता है तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्लीहा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मनुष्य में, कीट में, केंचुओं में या इनमें से कोई नहीं? किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र कीटों में पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, प्लेटलेट्स में, लिम्फोसाइट्स में या इनमें से कोई नहीं? मानव शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? तो 42 का सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट्स। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उन सभी का सही है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 44, 46 या इनमें से कोई नहीं? मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करें दोस्तों। सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 44। यहाँ पे मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम स्त्रावित होता है मुख गुहा से
आहार नाल के अंतिम सिरे से आमाशय से या उपरोक्त सभी। पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आमाशय से। ऑप्शन नंबर सी, आमाशय से पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय या यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? 46 का आंसर करें दोस्तों। तो सही आंसर ये रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यकृत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यह तंत्रिका तंत्र पर मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित रखता है? तंत्रिका तंत्र पर मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण रखता है? मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? अग्नाशय, हाइपोथैलेमस, थाइमस ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? क्वेश्चन नंबर 48। तो पीयूष ग्रंथि को दोस्तों नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? प्लीहा, वृक्क, हृदय या यकृत। कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती है? अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती है? अल्फा, बीटा, गामा या उपरोक्त सभी। अग्नाशय की कौन सी कोशिका इंसुलिन का निर्माण करती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिका। बीटा कोशिका इंसुलिन का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 50 प्रश्न। दोस्तों आपको इनमें से कितने राइट आंसर हुए हैं इन 50 क्वेश्चंस में से, आपको स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। जिस भी आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ से आप जुड़े हुए हो, इस वीडियो को शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि और मित्र भी अपने साथ में जुड़ सकें और अपना ज्ञान को इम्प्रूव कर सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।